नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दें ताकि समय-समय पर आपके समक्ष और भी बेहतरीन वीडियोस बनाने का हमें मौका मिलता रहे। दोस्तों, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 1 फरवरी 2023 को 3 जजमेंट्स हैं वो प्रोनाउंस की है, जिसमें से हम एक जजमेंट है हम इस वीडियो में लेकर आए हैं। तो आइए हम इस जजमेंट के जो कंटेंट्स को समझने की कोशिश करते हैं, क्या थी इस जजमेंट में। दोस्तों, ये एक क्रिमिनल अपील थी जो कि अराइजेस हुई थी स्पेशल लीव पिटीशन 7099 ऑफ 2018, जिसमें अपीलेंट्स वर्सेस स्टेट ऑफ तेलंगाना का केस था। और इस केस में क्या हुआ था कि जो अपीलेंट्स हैं उनको कन्विक्शन हो गया था जो 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के केस में ट्रायल कोर्ट द्वारा कन्विक्शन हो गया था। और जब रिवीजन पिटीशन द्वारा अपीलेंट्स ने चैलेंज किया था माननीय हाई कोर्ट में, तो पार्टीज के बीच में कॉम्प्रोमाइज हो गया था। रिस्पोंडेंट नंबर 2 है जो कि जिन्होंने कंप्लेनेंट है और अपीलेंट्स के बीच में एक एमओयू साइन हो गया था। और उस एमओयू में ये था कि अगर पार्टीज के बीच में अगर सेटलमेंट नहीं होगा तो वो एक सोल आर्बिट्रेटर के पास वो मैटर को भेजेंगे। लेकिन इस केस में क्या हुआ कि एमओयू साइन करने के बाद जो है कंप्लेनेंट ने कंप्लेंट विड्रॉ नहीं की, तो और ना ही कोई कॉम्प्रोमाइज क्वेश्चनिंग पिटीशन हाई कोर्ट में डाली। माननीय हाई कोर्ट ने बिना कॉम्प्रोमाइज क्वेश्चन के जो पिटीशन डाले के अगर उनकी डाले के वजह से जो है अपीलेंट को कन्विक्शन कर दिया, क्योंकि ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर को जो है अपहोल्ड कर दिया, तो अल्टीमेटली कन्विक्शन जो है वो कंफर्म्ड हो गया। अब उससे एग्रीवेट होकर अपीलेंट्स ने यहाँ पर माननीय सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल लीव पिटीशन जो है वो डाली। अब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दोनों की जो सुनने के बाद फैक्ट्स जो लीगल ग्राउंड्स सुनने के बाद ये कंक्लूजन पे पाया कि अगर जब एमओयू साइन हो गया था तो हाई कोर्ट ने यहाँ एरर की है और हाई कोर्ट ने को ओवरराइड नहीं करना चाहिए था, क्योंकि ये कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस हो गया था। तो इस ग्राउंड्स पे बेसिस पे हाई ये कहा कि कन्विक्शन जो है वो सस्टेनेबल नहीं है, तो ऐसे में जो कन्विक्शन को सेट असाइड कर दिया गया, क्योंकि एमओयू था वो पार्टीज ने साइन कर दिया था। और जो है डायरेक्शन दी कि पार्टीज जो हैं वो एमओयू के जो कंडीशंस को कंप्लाई करें। तो आइए हम इसके थोड़े से फैक्ट्स को और लीगल एस्पेक्ट्स को जानने की कोशिश करते हैं। डिटेल कंटेंट्स में जाते हैं, माननीय जजमेंट में जाते हैं। जजमेंट में क्या था, और देखिए यहाँ पर यही बताया गया है कि अपीलेंट्स ने यहाँ एम्पिंच जजमेंट और था 7 अप्रैल 2018 को, जिसमें हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर ऑफ हैदराबाद जो हाई कोर्ट का जो ऑर्डर था क्रिमिनल रिवीजन जो पिटीशन सो एंड सो डाली गई थी, और उसको उससे एग्रीवेट होकर यहाँ पर स्पेशल लीव पिटीशन को जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट में इसको उस ऑर्डर को चैलेंज किया था, जो कि हाई कोर्ट ने जो है अपहेल्ड कर दिया था, मींस रिवीजन पिटीशन को डिसमिस कर दिया था अपीलेंट की। और यहाँ पर अपील जो फैक्ट्स को ब्रीफली ये बताया गया कि एक प्राइवेट कंप्लेंट थी जो कि ट्रायल कोर्ट में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में डाली जाती है। प्राइवेट कंप्लेंट है वो डाली थी रिस्पोंडेंट नंबर 2 ने, और 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की जो प्रोसीडिंग्स है वो इनिशिएट की थी अगेंस्ट दी अपीलेंट्स, और उसकी बेसिस पे कन्विक्शन हो गया था ट्रायल कोर्ट द्वारा। और फिर उसके बाद ये बताया गया कि अपीलेंट्स ने कहा कि जो एक इन्वेस्टमेंट्स करते हैं वो मनी जो रेस्पोंडेंट नंबर 2 ने लिया था, और एंड मेड इट इज अलेज्ड दैट कि अपीलेंट्स जो हैं वो एक तरह के इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, मनी लिया था रेस्पोंडेंट नंबर 2 से और एक रॉन्गफुल गेन किया था फॉर देयर प्रॉफिट। तो ये एक चीज जो है एक जो बात बताया गया, अपीलेंट्स ने ये किया था। और फिर इसके बाद अपीलेंट्स कन्विक्शन के बाद रिवीजन पिटीशन जो है वो प्रेफर की गई थी हाई कोर्ट में, और जब प्रोसीडिंग्स पेंडिंग थी तब पार्टीज ने यहाँ बताया एमओयू मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है वो डाला गया था, जिससे वो डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व कर सके, सेटल कर सके। क्लॉज 8 थी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग का, वो ये बताता था कि अगर डिस्प्यूट्स एमिकेबल सेटल्ड होता है और अगर इन केस डिस्प्यूट सेटल नहीं होता है एमिकेबली, तब जो पहले जो केस को सोल आर्बिट्रेटर के पास भेजा जाएगा, जो कि क्लॉज 8 का जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग था वो यहाँ पर रिप्रोड्यूस किया अपनी जजमेंट में, जो दोनों पार्टीज ने साइन किया था। और फिर यहाँ पे वो जो कंटेंट्स हैं वो यहाँ पर रिप्रोड्यूस किए गए हैं, और फिर बताया कि उसके बेसिस के टर्म्स एंड एग्रीमेंट के बेसिस पे रिस्पोंडेंट नंबर 2 को एक कॉम्प्रोमाइज पिटीशन फाइल करनी थी हाई कोर्ट में, लेकिन वो नहीं कर सके।
और लैक ऑफ फाइलिंग की वजह से, कॉम्प्रोमाइज पिटीशन की फाइल की वजह से रिस्पोंडेंट नंबर 2 ने जो कि नहीं फाइल की थी, तो उसकी बेसिस पे हाई कोर्ट ने रिवीजन पिटीशन को डिसमिस कर दिया और कंफर्म कर दिया कन्विक्शन ऑफ द अपीलेंट्स। अब इन द व्यू, अब आवर व्यू, अब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपना व्यू बताया कि टर्म्स एंड कंडीशन जो सेटल्ड हो गया था पार्टीज के बीच में, जो कि बीच में बाइंडिंग था डिस्प्यूट्स को एमिकेबल सेटल करने के लिए और थ्रू आर्बिट्रेशन के बीच में, जो कि क्लॉज ए ऑफ मेमोरेंडम अंडरस्टैंडिंग कहता है, तो अपीलेंट्स जो है कन्विक्शन नहीं किया जा सकता ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्डर्स पास बाय द कोर्ट बिलो। तो इस ऐसे सर्कमस्टांसेस पे अपीलेंट्स को कन्विक्शन नहीं किया जा सकता, क्योंकि सेटलमेंट जो थी नथिंग बट एक कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस, एक सेटलमेंट जो है एक कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस था। और एक ऐसा ही केस हुआ था, एक मीटर्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस कंचन मेहता का ये केस हुआ था 2018 में। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यही बताया था कि नेचर ऑफ ऑफेंस जो है 138 NI का वो एक सिविल रॉन्ग है और एक इसे कंपाउंडेबल ऑफेंस बनाया गया है, सिविल रॉन्ग और इसे कंपाउंडेबल किया जा सकता है। तो रेलिवेंट पैराग्राफ उस जजमेंट के यहाँ पर इन्होंने एक्सट्रैक्ट किए और यहाँ पर क्लियर केस बनता है कि पार्टीज जो है वो एग्रीमेंट पे आ गई थी, कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस बनता है ताकि वो सेफ कर सकें, प्रोसेस ऑफ लिटिगेशन से बच सकें। और जब स्टेप्स टेकन, पार्टीज ने वो स्टेप्स ले लिया था, तो लॉ जो है वो क्लियरली अलाउ करता है कि वो उनको करने का, सेटलमेंट करने का पूरा अलाउ करता है। हाई कोर्ट को ओवरराइड नहीं करना चाहिए था कंपाउंडिंग पे, इस तरह कंपाउंडिंग पे, तो एंड टू इम्पोर्स इट्स विल, अपनी जो है अपनी विल नहीं लगानी चाहिए थी। तो इसलिए ये नोट किया जाता है कि रिस्पोंडेंट नंबर 2 थे को ड्यूटी बाउंड थे कि वो एक कॉम्प्रोमाइज पिटीशन हाई कोर्ट में डालते, लेकिन उन्होंने नहीं डाली और विड्रॉ कर ली, ऐसे में विड्रॉ की इंफॉर्मेशन फ्रॉम दी कोर्ट। तो जिसकी वजह से अनवारंटेड जो कंफर्मेशन हो गया अपीलेंट्स की कन्विक्शन का, तो इस ग्राउंड्स पे अपील को अलाउ किया जाता है और कन्विक्शन को सेट असाइड किया जाता है, जो कि ट्रायल कोर्ट द्वारा दी गई थी। और यहाँ पे ये साफ क्लियर की जाती है कि पार्टीज जो है वो सेटल करेंगे डिस्प्यूट्स को इन द टर्म्स ऑफ द मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो ये थी जजमेंट जो कि 1 फरवरी 2023 को आई थी और उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो कृपया इसको लाइक कर दें और बेल आइकॉन नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें, वीडियो को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, ताकि समय समय पर आपके समक्ष और भी बेहतरीन वीडियोस बनाने का हमें मौका मिलता रहे। और समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पार्ट 2 के लिए, जो कि 2 अन्य जजमेंट्स आई हैं, उस पर भी हम अलग से जो है वीडियोस बनाएंगे। तो कृपया इस चैनल पर बने रहिए और जो है वीडियो को लाइक एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।